हेलो लर्नर्स, दिस साइड पूजा एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासेस में, दैट इज़ विज्ञान क्लासेस, जहां आप साइंस को बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं एंड चैप्टर 2 के पार्ट 2 को कवर करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर कर लिया है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ आएगा। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, और हमने टेस्ट भी किया था फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट प्रेजेंट है इसका। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में वहाँ स्टार्च को टेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि हम लोग जो फूड लेते हैं उसमें मेनली 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च और शुगर। ठीक है, इसलिए हमने टेस्ट फॉर स्टार्च किया था। तो चलिए, यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ठीक है, आपने हमें बताया था कि डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम एक न्यूट्रिएंट लेके ही अपना काम नहीं चला सकते, हमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेने की क्या ज़रूरत है। तो एक बात बताओ, जब ड्रेसेस की बारी आती है तब तो आपका वार्डरोब पूरा भरा है, ट्रेडिशनल अलग, इंडियन अलग, वेस्टर्न अलग, है ना। तो फूड की वैसे ही हमारी बॉडी की भी तो नीड है, इसे भी एनर्जी चाहिए, इसे भी बॉडी बिल्डिंग करना है, ग्रोथ करना है, जो कि हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट से मिलता है। तो चलिए हम बारी बारी समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमें क्यों लेना चाहिए? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड कराता है? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं, तब तो आप इजीली बता दोगे कि जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल देखें कार्बोहाइड्रेट वाले फूड के, तो वो कौन कौन से हैं? वीट, राइस, पपाया, मैंगो, ये सारे क्या हैं? ऐसे फूड हैं। स्वीट पोटैटो जिसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और अब हम अगर देखें फैट की हमें क्या ज़रूरत होती है? फैट वाले फूड हम क्यों खाते हैं? क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। और अगर हम कंपेयर करें फैट और कार्बोहाइड्रेट में, तो हमें फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराती है। मान लीजिए अगर आप 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाएं और 250 ग्राम फैट वाला फूड खाएं, तो ज़्यादा एनर्जी आपको किससे मिलेगी? 250 ग्राम फैट वाले फूड से। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि मैम अगर हम ज़्यादा फैट ही खा लेते हैं, क्या ही ज़रूरत हमें कार्बोहाइड्रेट खाने की? तो नहीं, ज़्यादा फैट अगर आप खाओगे, जैसे समोसा, जलेबी, पिज़्ज़ा, तो क्या होगा? जितनी हमारी बॉडी को नीड है फैट उतना मिलेगा नहीं, उससे ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप कंटिन्यूअसली खाते हो, फिर क्या होगा? ओबेसिटी के शिकार हो जाओगे, आप मोटे हो जाओगे, फिर इतना बड़ा पेट निकल आएगा। बताओ, एक्सेस नहीं खाना है ना, बैलेंस में खाना है। ठीक है, तो अगर हम देखें फैट की भी 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, गुड फैट और बैड फैट। ठीक है, तो गुड फैट में कौन कौन से फूड आ जाते हैं? फिश और घी हम रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करें बैड फैट की, तो कौन कौन सा है? बटर, चीज़, ये हमें ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हम ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन हमें क्या प्रोवाइड कराता है? हमारे ग्रोथ में हेल्प कराता है। ठीक है, एक बात बताओ, जब आप 4th 5th में थे, तो क्या तभी भी आपकी हाइट इतनी ही थी? 1-2 साल पहले आपकी हाइट इतनी थी? बताओ, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हाइट क्या हुई? अभी आप 6th में आ गए हो तो क्या हुई है? आपकी हाइट बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपने प्रोटीन लिया। ठीक है, शरीर में प्रोटीन गया और उसने ग्रोथ किया।
तो प्रोटीन क्या हो गया, बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया। आप देखोगे कि जो लोग जिम जाते हैं या जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और अगर आप अपने आसपास देखो तो मोटे मोटे लोग काफ़ी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा ले लेते हैं, है ना। तो अब आप कहोगे कि मैम ठीक है, हमें भी बॉडी बनानी है, तो क्या हम प्रोटीन लेना शुरू करें? बिल्कुल नहीं। प्रोटीन के साथ हमें एक प्रॉपर एक्सरसाइज करना होगा ताकि हमारे बॉडी उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। बैलेंस डाइट वो होता है वैसा डाइट जिसमें क्या हो, गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हो, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपरली प्रेजेंट हो। क्योंकि हमने देखा है कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के क्या होते हैं, डिफरेंट रोल्स होते हैं। उसके साथ रफेज भी प्रेजेंट हो और वाटर भी, क्योंकि हमने देखा है न्यूट्रिएंट के साथ ये भी कंपोनेंट काफ़ी ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि रफेज किस चीज़ का काम करता है, हमारी बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने में, ठीक है। जितने भी रेशेदार फ्रूट्स होते हैं, सब्जी होती है, जो भी मोटे अनाज होते हैं, उन सब में क्या होता है, रफेज प्रेजेंट होता है। हम क्या करते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स को उनके छिलके उतार के खाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो बात आती है कि क्या हर एज ग्रुप के लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सेम तरह का डाइट लेना चाहिए? नहीं, सबकी बॉडी को डिफरेंट प्रोटीन की नीड है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन की, डिफरेंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। तो एज ग्रुप भी मैटर करता है बैलेंस डाइट के लिए। हमें एज के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो बात आती है, ठीक है, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, और अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लें तो क्या होगा, हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी, उस चीज़ की कमी हो जाएगी। और अगर डिफिशियंसी हो गई तो क्या होगा, अब आप जानोगे कि डिफिशियंसी किसे कहते हैं। फूड नॉट कंटेनिंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट, जिस फूड में अगर हम ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं प्रेजेंट है तो हमें क्या हो जाएगी, हम लॉन्ग टर्म तक ऐसा फूड अगर खाएं तो हमें क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी, उस न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी होगी तो उसके बाद क्या होगा, हमें डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। डिजीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक हम ऐसा फूड खाएं जिसमें से कोई न्यूट्रिएंट मिसिंग है तो हमें क्या होगा, डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाएगी। और अगर हम बात करें कि हम ऐसा फूड खाएं जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी और क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक जाएगा। स्वेलिंग ऑफ फेस की स्वेलिंग हो जाएगी, फेस हमारा फूल जाएगा, डायरिया हो सकता है, हमारे बाल सफ़ेद हो सकते हैं अगर हम प्रोटीन रिच डाइट नहीं लें। बात करें अगर हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डिफिशियंसी कर दें, हमारी बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए तब क्या होगा, तब तो हमारा ग्रोथ कम्प्लीटली रुक सकता है, कम्प्लीटली हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। तो हमने देखा बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, डिफिशियंसी किसे कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़ किसे कहते हैं, प्रोटीन डिफिशियंसी होने से क्या होता है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ में डिफिशियंसी हो तो क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विटामिन और मिनरल की डिफिशियंसी से, कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हो सकती है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी तो हमें
कौन सी डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो सकती है? लॉस ऑफ विज़न, मतलब हमारे देखने की क्षमता कम हो सकती है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? पुअर विज़न मतलब बहुत कम दिखाई देना, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस मतलब रात में ना दिखाई देना, जिसे हम लोग मोतियाबिंद या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। समटाइम कंप्लीट विज़न लॉस मतलब कभी कभी वॉट सिचुएशन में तो दिखाई देना भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए विटामिन ए के डिफिशियंसी डिसऑर्डर और उनको समझने के सिम्टम्स। बात करें हम विटामिन B1 की, तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी से हमें कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? बेरी। इसमें क्या होगा, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? हमारे मसल्स वीक हो जाएंगे, हमारे मांस जो है वो काफ़ी वीक हो जाएंगे और हमें कुछ भी करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी फील होगा, हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाए। बात करें अगर हम विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो सकता है? स्कर्वी। इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं? हमारे गम से खून आना और हमें जो चोट लगे, हमारा जो घाव वो जल्दी नहीं भर पाता है। ये सारी चीज़ें किसके कारण होती है? विटामिन सी की डिफिशियंसी के कारण। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो सकता है? रिकेट्स में क्या होता है? हमारे बोन्स जो होते हैं, हमारी हड्डियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, इतने सॉफ्ट कि वो मुड़ जाते हैं, ठीक है, बेंट हो जाते हैं। बात करें हम कैल्शियम की, तो कैल्शियम की कमी से हमें कौन सी डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो सकता है? बोन एंड टूथ डिके। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारे हड्डियाँ और दांत जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं। इसके लक्षण क्या होंगे? तो हमारे बोन्स और टीथ जो है सड़ जाएंगे, ठीक। आयोडीन की बात करें हम, तो आयोडीन की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? ग्वाटर के क्या क्या लक्षण होंगे? सोलेन नेक, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का गला जो होता है यहाँ से स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है, वो किसके कारण? ग्वाटर के कारण। और भी क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? मेंटल डिसेबिलिटी मतलब मेंटली वो लोग डिसेबल हो सकते हैं। बात करें आयरन की डिफिशियंसी की, तो आयरन की डिफिशियंसी से हमें कौन सा डिजीज़ हो सकता है? अनीमिया हो सकता है। अनीमिया होगा तो हमें क्या फील होगा? काफ़ी वीकनेस होगा। ये सिम्टम है आयरन की कमी से, ठीक है। हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, सुस्त हो जाएंगे अगर हमें अनीमिया हुआ तो यहीं पे हमारा चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड ख़त्म होता है। आई होप आपने दोनों वीडियोस को देखा होगा और इस चैप्टर को काफ़ी इजी समझा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय